प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। मोक्षदा एकादशी कब है तथा 1 या 2 दिसंबर को। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे एकादशी के बारे में। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपने पितरों को मुक्ति दिलाने में बहुत खास है। आपके जिन पितरों को मुक्ति नहीं मिली है या वो नरक में पड़े हुए हैं या जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए इस दिन 1 लोटा जल में थोड़े से काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इस जल को अर्पित कर देना। ऐसा करने से आपके पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह पितरों को मोक्ष में ले जाती है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेश भी दिए थे, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखता है, उसके पितरों और उसके स्वयं के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार एकादशी वाले दिन भद्रा भी लग रही है और जब इस भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। इसके साथ ही एकादशी के दिन से पहले रविवार का दिन है, यानी 10वीं के दिन रविवार का दिन होने की वजह से तुलसी जी में ना तो जल ही दे सकते हैं और ना ही तोड़ ही सकते हैं। इसलिए ये असमंजस्य भी बना हुआ है कि फिर तुलसी जी में जल किस दिन दें और तुलसी जी किस दिन तोड़ें। नियम के अनुसार एकादशी से 1 दिन पहले तुलसी जी में जल देकर उनके पत्ते तोड़ लिए जाते हैं, जिससे कि भक्तजन एकादशी या द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जी के पत्ते अर्पित कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें इन सभी बातों की जानकारी दूंगी। आप भक्तजनों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य भक्तों को शेयर करें। दोस्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 बार सोमवार की है। इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी 30 नवंबर रात्रि 9:30 से आरंभ हो रही है और 1 दिसंबर 2025 बार सोमवार को शाम 7:01 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में एकादशी से 1 दिन पहले रविवार होने के कारण तुलसी में जल नहीं चढ़ा सकते और ना ही उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी को बिना स्पर्श किए आप पूजा जरूर कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी जी पर आप दीपक जला सकते हैं। इस बार आपको तुलसी जी में जल देने और तोड़ने के लिए शनिवार का दिन होगा। इस दिन आपको तुलसी जी में जल देकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ लेने हैं। अगर किसी कारणवश भूल जाते हैं तो तुलसी जी के टूटे पत्तों को धोकर उन्हें भगवान विष्णु के भोग में समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर 6:08 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:55 पर तथा सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। 1 दिसंबर को पूजा सुबह 5:35 से लेकर सुबह 6:56 के बीच में कर सकते हैं तथा शाम की पूजा 5:24 से लेकर शाम 6:45 तक कर सकते हैं। दोस्तों,
एकादशी के दिन भद्रा सुबह 8:30 से आरंभ हो रही है और शाम 7:01 तक जाकर समाप्त होगी। दोस्तों, इस बात का अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर रहेगा, इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ भद्रा काल आरंभ होने से पहले कर सकते हैं या फिर भद्रा काल की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। 1 दिसंबर को राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस समय में आप राहु केतु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दोस्तों, द्वादशी तिथि का आरंभ 1 दिसंबर 2025 बार सोमवार को शाम 7:02 से शुरू होगी और इसका समापन 2 मंगलवार को दोपहर 3:57 पर होगा। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर सुबह 6:08 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा 6:56 पर तथा सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। द्वादशी के दिन प्रातः काल की पूजा आप सुबह 5:36 से लेकर सुबह 6:57 के बीच कर सकते हैं तथा शाम की पूजा शाम 5:24 से लेकर शाम 6:45 तक कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही आरंभ हो जाता है और रात्रि 12 बजे तक रहेगा। दोस्तों, इस बार एकादशी के व्रत को खोलने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6:57 से लेकर 9:30 तक। दोस्तों, जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखे उस भक्त को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन भक्त को सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए हो सके तो गीता का भी पाठ करें और गीता की पुस्तकों का दान भी करें। एकादशी की रात को जागरण, भजन, कीर्तन आदि करें और द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण या गोपाल जी का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। इस दिन आप लोगों पर जितना भी बन सके उतना दान अवश्य करें। इस प्रकार से दोस्तों, एकादशी की यह वीडियो संपूर्ण होती है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।